वेलकम टू अमिता व्लॉग्स। तो आज मैं फिर से पौधों की कटाई और छटाई का व्लॉग बनाने अपनी छत पर आई हूँ और मेरे साथ है माली भैया। और माली भैया करेंगे कटाई छटाई और गुड़ाई, और मैं आपको दिखाऊंगी अपने गमलों की कटाई छटाई और गुड़ाई। तो चलो चलते हैं, माली भैया के साथ बातें करते हैं और साथ साथ में पौधे भी दिखाती हूँ और क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हम कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्लॉग। आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आपको अपनी छत पर पौधों के बीच में। तो आज मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ कटाई छटाई और गुड़ाई से पौधों की। आज माली भैया फिर मेरे साथ हैं। चलो माली भैया, मैं माली भैया को दिखाती हूँ आपको। देखिए माली भैया मेरे साथ हैं। ये माली भैया, ये टूट गया मेरा गमला। आप देख सकते हैं मेरा गमला ये टूट गया था क्योंकि कल रात को बहुत हवा चल रही थी, बारिश थी, इसलिए ये गमला टूट गया। तो अब माली भैया को मैंने बुलाया है, गमला चेंज करेंगे और मेरे पौधों की कटाई छटाई और गुड़ाई ड्यू रहती थी, वो भी आज माली भैया करेंगे। माली भैया हेलो कर दो, हेलो, राम राम जी कर दो सबको, राधे राधे, राधे राधे। तो माली भैया ने राधे राधे राम राम सब कर दिया है आप सबको। तो अब देखिए माली भैया कर रहे हैं मेरे पौधे ठीक। अब जो ये पौधा टूट गया था, मेरा गमला टूट गया था, तो उसको माली भैया ठीक करने लगे हैं। माली भैया जी, इसमें फूल नहीं आ रहे जैसे आने चाहिए थे, इसका तो सीजन है। तो फूल तो आ तो रहे हैं, अब जितने नए इतने नहीं आ रहे जैसे भरकर आते हैं माली भैया। तो नए पत्ते जितने निकलेंगे उतने भर के आते रहते हैं, आने चाहिए ना। जैसे हाँ। मैंने देखा है सड़कों पर इतने लगे होते हैं, ये वाला पौधा लगा होता है और इतना फूल आते हैं उसमें। दीदी अगर सड़कों पे अगर देखोगे वो जमीन में होते, ये गमले में उतने भरपूर फूल नहीं आते जितने अगर गमले में मान लो अगर वहां पे 100 फूल आएंगे तो इसमें आएंगे मान लो 30 फूल, इतना डिफरेंस रहता है। अच्छा, गमले में अलग से होते हैं और जो जमीन में लगे पौधा उसका अलग। जमीन की जड़ें ज्यादा कुछ जाती है, उसकी ताकत जमीन से मिलती है। इसमें जितनी मिट्टी 5 किलो 10 किलो मिट्टी, उसी में ताकत मिलती है, उसी के हिसाब से ये पौधा चलता है। अब आप देख रहे हैं ये पौधे का नाम मैं आपको बताती हूँ, बगनबेलिया। इसे कहते हैं बगनबेलिया क्योंकि अब इसका सीजन भी है। मार्च में इसका सीजन होता है। यह मार्च से कब तक होता है इसका सीजन इस पौधे का? मार्च लेके अप्रैल तक ये खिला करती है। अच्छा, मार्च से अप्रैल तक, फिर अगस्त में खिलती है। अच्छा, अगस्त में ज्यादा फूल आते हैं इसमें। तो अभी तो आ रहे हैं, मैं देखती हूँ बगनबेलिया में बहुत फूल आ रहे हैं भैया, तरह तरह के आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं क्योंकि हर किसी में थोड़ा जल्दी आते हैं, किसी में लेट आते हैं, सब एक जैसे फूल नहीं आते हैं। अच्छा, तो ये इसमें जो फूल होते हैं येलो कलर के भी होते हैं? हाँ, येलो भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, रेड भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं। अच्छा, हर तरह के हाँ, होते हैं। इसमें कलरफुल कलर होते हैं। अच्छा, देखिए ये आ गया, बनी भी ऊपर आ गया। इसे पता चल गया है कि माली भैया आ गए हैं और व्लॉग स्टार्ट हो गया मेरा, तो ये जरूर छत पे आता है। माली भैया आज क्या करोगे पौधों की? आज पौधों की सारी की कटाई सफाई गुड़ाई ये करेंगे, जो पौधे इधर उधर उनको सेट करेंगे। ठीक है, अच्छे से करना आज पौधे, क्योंकि मैंने सब दिखाना है अपने व्लॉग में, तो सबको अच्छे से सब कुछ बताना ताकि वो भी अपने पौधों का ध्यान रख सके। ये आप देख सकते हैं अभी भी इतनी बारिश होके हटी है। पहले धूप थी और एकदम फिर बादल हुआ, फिर एकदम बारिश हुई। देख सकते हैं आप, बादल है, अभी भी बादल है और बारिश भी अभी होकर हटी है। मेरी छत देखो गीली है सारी। माली भैया अभी बारिश होके हटी है, लगता है फिर से आ जाएगी बारिश। अच्छा है ना पौधों के लिए? पौधों के लिए अच्छी है बात, बढ़िया है पौधों के लिए। तो गाइस देखिए मेरे पौधे, मैं आपको फिर आज अपनी छत पर ले आई हूँ। मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था रिपोर्टिंग, नीचे जो मैंने गमले रखे हुए हैं। आज भी भैया किसी पौधे की रिपोर्टिंग करने वाली है, वो कर देना अगर होने वाली हो तो। रिपोर्टिंग ऊपर करने लायक है और तुम्हारे 2 गमले ऊपर हैं। कौन से गमलों की है? 2 गमले तुम्हारी रिपोर्टिंग, ये देखो, एक ये रिपोर्टिंग मांग रहा है। अच्छा, ये हाँ, एक रिपोर्ट 2 गमले तुम्हारे ये रिपोर्टिंग मांग रहे हैं। अच्छा, ये केले का पेड़ जब भी आते हो आप वीरवार को आते हो, और वीरवार को मैं केले के पेड़ को आपको हाथ नहीं लगाने देती। आज दिन कौन सा है? आज तो फ्राइडे है, शुक्रवार है, तो आज ठीक टाइम पर आए हो आप। जी हाँ, क्योंकि ये 2 बार भैया आए हैं, वो भी वीरवार को आए हैं, और केले के पेड़ को मैं भैया को वीरवार को हाथ लगाने नहीं देती। अब देखो इस पौधे की जड़ें इतनी, अब मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, इतनी जड़ें इसकी हो गई। ये देखो पौधा है, प्लांट है केले का। हाँ, भैया पौधा हो गया बड़ा केले का और गमला हो गया छोटा। देखिए अब इसकी भी भैया रिपोर्टिंग करेंगे।
क्योंकि वीरवार को इसलिए नहीं हाथ लगाने देती, क्योंकि मैं वीरवार को केले की पूजा करती हूँ, इसलिए मैं इसको कटवाने नहीं देती इस पेड़ को। आज है फ्राइडे, तो भैया आज ठीक कर सकते हैं इसको। ये इसकी जड़ें इतनी हो रही, देखो ये सारी जड़ें हैं, इसकी जड़ ये छटाई होगी इसकी ऐसे, ये देखो इसकी जड़ें हो रही, ये इतनी जड़ें हैं, ये अगर होती तो ये गमला फट जाता। अब जैसे देखो इस प्लांट की देखो जड़ें बढ़ चुकी हैं, ये गमला पूरा फट चुका है, ये गमला पूरा जड़ों की वजह से फट गया है। देखिए गाइस, ये मेरा गमला फट गया है क्योंकि ये प्लांट हो गया है बड़ा और जड़ें बहुत ज्यादा हो गई होंगी अंदर, इसलिए ये गमला ही फट गया। इसको भी चेंज कराने वाला है भैया, अभी इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो भैया करके दिखाओ। वैसे भी मेरे YouTube फैमिली को पिछले ब्लॉग में समझ आ गई होगी कि रिपोर्टिंग क्या होती है और कैसे होती है। ये रिपोर्टिंग ऐसी इस हिसाब से छटाई होगी ये। ठीक है भैया, जो केले के पेड़ की जड़ें होती हैं ये भी कहते हैं बहुत शुभ होती हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी होती हैं ये भी जड़ें। जी हाँ, इसको जड़ों को कहते हैं कि थोड़ा सा इसको लेके हाथ में बांध लो या गले में बांध लो किसी लाल कपड़े में, तो बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है, सुख शुभ होता है और सुख शांति बहुत आती है। जैसे ये पूर्णमासी हुए, अम्बावस हुए, इसका दिन होते हैं, हर दिन नहीं बांधी जा सकती। अच्छा, कौन से दिन बांधी जाती है? जैसे महीने की पूर्णमासी हो, अच्छा, उस दिन है, ये सब इस हिसाब से नक्षत्र के हिसाब से दिन के हिसाब से बांधी जाती है, हर दिन हर काम नहीं करती हैं। अच्छा अच्छा गाइस, केले के पेड़ की जड़ें भी बहुत शुभ मानी जाती हैं, माली भैया बता रहे हैं। तो मुझे तो माली भैया ने बताया और मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये इसकी जड़ें हैं, देखिए जड़ें कितनी सारी निकल आई हैं केले के पेड़ की, देखिए कितनी जड़ें हैं इसकी, इस हिसाब से जड़ें होंगी। और देखिए तुलसी में मेरी कितनी मंजरी आ गई है, देखिए मेरी तुलसी में कितनी मंजरी है, और ये काटनी पड़ेगी। अभी मैं आपको काट के दिखाऊंगी अपनी तुलसी की मंजरी। अगर मंजरी ना काटी जाए तो तुलसी वहीं रुक जाती है, बढ़ती नहीं है, इसलिए मैं अपनी तुलसी की मंजरी अभी काटूंगी और आपको दिखाऊंगी। गाइस देखिए, ये गमला जो टूट गया था और भैया ने थोड़ा सा अपनी खुरपी से ये गमले को तोड़ा है और देखो जड़ें बाहर आ गई हैं, देखो कितनी जड़ें हैं इसकी, देख सकते हैं आप, तभी ये गमला टूटा है। अब भैया इसका चेंज कर देंगे ये गमला भी। भैया चेंज करना तो पड़ेगा ही। कराओगे तो चेंज हो जाएगा, नहीं कराओगे कोई बात नहीं। नहीं फिर पौधा खराब हो जाएगा भैया। तो होगा है ना, तो इसको भी चेंज ही कर दो। गमला कहाँ है? गमले पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं बताऊँ तो। देखिए पौधों की गुड़ाई छटाई कटाई इसलिए होती है। देखिए ये मेरे जो गमले हैं इसमें गिलोय की बेल थी, गिलोय की बेल का सीजन अब शुरू होगा, तो सर्दियों में गिलोय की बेल का सीजन नहीं होता, इसलिए देखो गमलों में घास उग गई है और ये अभी बेल तैयार नहीं हुई है क्योंकि अभी इसका सीजन नहीं आया। तो भैया इसकी गुड़ाई छुटाई करेंगे। देखिए ये सारी मिट्टी इसलिए करवानी पड़ती है पौधों की गुड़ाई और छटाई। ये देखिए गाइस, ये मेरी तोरी की बेल मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी, एकदम छोटी सी थी, अब देखिए कितनी बड़ी हो गई है, इसने इस पौधे को भी कवर कर लिया, देख रहे हैं आप कहाँ तक पहुंच रही है। छोटी सी बेल है और देखिए इसके फूल भी आने शुरू हो गए हैं तोरी के, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो ये दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले ये फूल है तोरी के, इसमें अब तोरी आनी शुरू हो जाएंगी। ये छोटी सी बेल है, भैया ने लगाई थी, मतलब बीज भैया ने कहा था ये छोटी सी बेल होगी तभी तोरियां आनी शुरू हो जाएंगी। तो भैया कह रहे हैं इसको दीवार पे नहीं चढ़ाना, ये ज्यादा बड़ी नहीं होगी। तो ये देखो इस पौधे में भी लिपट गई है। अब जब तक इसमें भैया कह रहे तोरियां नहीं आएंगी, ये फूल जब तक तोरी वाले नहीं होंगे तब तक इसको नहीं छेड़ना, वो डंडा लगा के इसको ठीक कर देंगे तोरी को, तोरी की बेल उस पे लिपट जाए ऐसा कर देंगे। आप पिछले व्लॉग में मेरा देख सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटी सी थी, जैसे एक बीज डालो तो थोड़ी सी होती है ना, पौधा उगता है, तो इस तरह की थी। अब ये देखो कितनी बड़ी हो गई है, अब इसमें तोरियां आएंगी तो मैं आपको दिखाती रहूंगी। अभी तो मैंने आपको ये बीज दिखाया है ना, छोटा सा, ये देख रहे हैं आप, ये छोटा सा बीज है ये वाला, तो ये जब थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा मैं आपको दिखाती जाऊंगी कैसे तोरी आती है। देखिए गाइस, अभी तो इतनी तेज धूप थी और एकदम बादल हो गए, मौसम का पता नहीं क्या हो रहा है, कभी धूप कभी बारिश तो कभी कुछ, कभी ठंड लगती है तो कभी गर्मी लगती है, पता नहीं कैसा सा सीजन हो गया है।
गाइज मैंने परसों इतने सारे नींबू तोड़े हैं, इसमें से मैं आपको दिखा नहीं पाई। अब तो इसमें थोड़े से नींबू रह गए हैं, आप देख सकते हैं। और नींबू भी पतले छिलके वाला है और इसमें इतना रस होता है। और मैंने 7-8 नींबू तोड़े थे। देखो माली भैया ऐसे यूं ही छोड़ गए हैं। वो अभी खाद लेने गए हैं, खाद नहीं लेकर आए थे। अब खाद लाएंगे और इसको फिर ये पौधा लगेगा केले का। गाइस देखो मेरी सर्दियों में सारी तुलसी खराब हो गई थी, मगर यही तुलसी मेरी बची है, ये वाली। ये पिछले साल की तुलसी है और बाकी मेरी सारी सर्दियों में तुलसी सूख गई है। तो मैंने नए नए पौधे भी लगवाए हैं तुलसी के नीचे सारे गमलों में। अब मैं ऊपर भी गमलों में तुलसी के पौधे लगवाऊंगी। माली भैया से पूछूंगी कि तुलसी के पौधे लाए हो या नहीं। देखिए गाइस मेरे गुलाब के फूल कितने सुंदर हुए हैं, गुच्छों में आए हैं मेरे गुलाब के फूल। देखिए ये बारिश की बूंदें भी इसके ऊपर, फूल के ऊपर पड़ी हैं, जो इतनी सुंदर लग रही हैं। देख सकते हैं आप कितने सुंदर फूल हैं गुलाब के, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और ये देखिए इसके ये कितना सुंदर कलर है बहुत ही सुंदर कलर है, डबल कलर में है, व्हाइट और पिंक। ये मेरा ऑरेंज कलर का गुलाब है, ये देखिए अभी खिलेगा, अभी छोटू सा है। देखिए मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये देखो मेरे डॉग, ये है बनी और वो है टोनी। टोनी, टोनी नहीं खाओ, टोनी नहीं खाओ, भाग जाओ, भागो नीचे। देखो इन लोगों को ना पता चल जाता है, इन दोनों को। और एक तीसरा नीचे है, वो तो कम आता है। और ये देखो फटाफट ऊपर आ जाते हैं। टोनी जाओ नीचे, बनी आप भी जाओ। इतना सुसु करते हैं ना ऊपर आके, पूरी छत मेरी खराब कर देते हैं ये लोग। देखिए जरा इनको, भागो यहाँ से, टोनी जाओ नीचे। शाबाश, देखो कितना कहना मानता है। मैंने इसको बोला नीचे जाओ और ये नीचे चला गया। टोनी कहना मानता है, जैकी कहना मानता है, मगर ये जो बनी है ना, ये बहुत ढीठ है, बहुत ढीठ है। ये कुछ बिल्कुल कहना नहीं मानता, अपना मन जो करता है वही करता है। मनमोजी कुत्ता है ये मेरा। बनी बस करो। देखो माली भैया अब खाद ले आए हैं। अब माली भैया इनको ठीक कर रहे हैं। देखो कटाई, ये सूख गए थे जो पत्ते, माली भैया उनको काट रहे हैं। माली भैया मौसम कैसा हो रहा है, कभी धूप तो कभी छांव? ये मौसम ये मौसम बहुत खराब, कभी धूप कभी छाँव, एक दो दिन है बस, इसीलिए हो रहा है मौसम। इसी के चक्कर में तो बीमारी चल रही है। सही बात है, सभी लोग इसी चक्कर में, सर्दी जुकाम गला खराब बहुत हो रहा है। माली भैया आप बताओ पौधों के बारे में कुछ। पौधा मैम ये जैसे रिपोर्टिंग, अब ये रिपोर्टिंग, ये इसकी जड़ भर गई थी, जड़ भरने से ऊपर पौधा सूख रहा। अब यही पौधा, इसके नए रूटे निकलेंगे, उसकी वजह से ये पौधा बिल्कुल हरा ग्रीन हो जाएगा। ये बिल्कुल जैसे ये सूख रहे थे, पानी इसके जड़े से पूरा नई जड़े आ नहीं रही, फुटाव नहीं आ रहा था। अब इसकी नई जड़े रूटे निकलेंगे, ऑटोमेटिक इसी की ये पीला पीला ऐसा दिख रहा है। माली भैया कहते हैं ये जो फल आता है, केला आता है, हाँ, वो जैसे ये मैंने पौधा लगाया, केला केली इकट्ठे लगाते हैं तब आता है? नहीं, हाँ, केले वाला अलग होता है, उसमें मतलब पूजा का अलग होता है। पूजा का अलग होता है। मतलब जिसमें केला आता है वो मतलब क्या निशानी है उसकी? वो हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड, वो हाइब्रिड अलग होता है, इतना बढ़ता नहीं। या तो ये जमीन में पूर्णमासी के दिन अगर ये जमीन में लगेगा तो इसमें फल आएंगे। अच्छा ऐसा भी होता है? हाँ जी, कि पूर्णमासी में जमीन में लगा तब आएंगे? हाँ फल गमले में फल नहीं आते? नहीं आएंगे। अगर मुझे फल चाहिए हो तो नया दूसरा केले का पेड़ दूसरा फल वाला लगाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब पूजा का अलग होता है और हाँ, फल का अलग होता है। जी हाँ। गाइस ये मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने माली भैया से कंफर्म किया, ताकि आपको भी नहीं पता जिसको, तो आपको भी पता चल जाए कि माली भैया कह रहे हैं जो जिस पर केले आते हैं वो पौधा अलग होता है, और जो पूजा का होता है केला का वो अलग होता है। ठीक है माली भैया, पहले मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने अपने यूट्यूब फैमिली को भी बताया। जिसको नहीं पता उसको भी पता चल जाएगा, मेरी तरह जैसे मुझे पता नहीं था। माली भैया इसी में भी वही दवाई जो पिछले ब्लॉग में दिखाया था। ये देखो अभी मैंने लाल सी ये पोटास मैंने फाड़ी है। ये देखो डीआईपी है, दाने वाली, इसको डीआईपी बोलते हैं। इससे पौधा की मिट्टी उपजाऊ बनाते हैं, फूल के पूरा ये मिट्टी जड़ों में पहुंच जाती है। ये तुम्हारी जिंक है, जैसे पौधों को पीलापन होता उसी वजह से ये ग्रीन कर देता है। ये देखो जिंक है,
इसको फास्फोरस भी कहते हैं, जिंक भी कहते हैं। ये देखो मैग्नीशियम दवाई है, ये है कीटाणु हो या पौधे हो उनको खत्म कर देती है, पौधे को मिट्टी फूला करती है। ये चीज इसमें भी मिक्स होती है। ये देखो दवाई है, ये चारों चीजें मिला के एक ही में ये पौधों में डाला जाएगा। अब जैसे ये हमने मिला लिया, देखो एक ही में ये मिल गई। मिलाने के बाद ये देखो मैंने इसमें ऐसे इस हिसाब से इसमें थोड़ी सी इतनी मिट्टी डाली गमले में, फिर हम डालेंगे खाद, ये हम डालेंगे देखो अब दवाई, ये दवाई डाल के हमने मिक्स कर दिया। अब ये प्लांट उठा के हम इस हिसाब से इसको ऐसे लगा दिया। लगाने के बाद अब इसमें फिर मिट्टी डाली जाएगी। ये देखो मैं मिट्टी डाल रहा हूँ, इस हिसाब से अगर पौधे की रिपोर्टिंग करना हो तो इस हिसाब से रिपोर्टिंग पौधे की हो जाएगी। ये देखो अब ये फिर जितने कम से कम ये 6-7 महीने 8 महीने के लिए फिर छुट्टी होती जड़ें फिर निकल आएंगी। अब इसके लिए बिल्कुल पौधा परफेक्ट हो गया। हमारे भैया अब दूसरे गमले की जो केले का पेड़ है उसकी कटाई छटाई शुरू कर रहे हैं। अब माली भैया पूरे मेरे गमलों की कटाई छटाई और गुड़ाई करेंगे। मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूंगी क्योंकि कटाई छटाई और गुड़ाई बहुत जरूरी होती है ना भैया। 1 महीने से 1.5 महीने तक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पत्ते सड़े हैं, दूसरे में सड़ी पत्ती लगती है, आप ऊपर से पानी वो पत्ती दूसरे में लगी, वो पानी जैसे वो दूसरी भी पत्ती सड़ाने लगता है। सड़ी पत्ती हमेशा काट देना चाहिए कि दूसरी 15 दिन और महीने में करवा लेनी चाहिए। हाँ, महीने में ना 15 दिन में, तो महीने में एक बार तो जरूरी है कराना। अच्छा। और फिर वो अगर नहीं कराओगे तो पौधे ये तो नहीं कहेंगे, ये तो कोई बेजुबान है, कोई ये तो नहीं कहेंगे हमको खाने को दो, हमको ये पीने को दो। वो तो ये बच्चों के तरीके से, इनको अगर बेजुबान है, ये भी इनमें भी जान है उतनी, अगर इनको खाने को दोगे तो इसी हिसाब से ये आपको भी ऐसे नहीं दुआएं देते हैं। सही बात है। ये भी पौधे अगर जितनी बढ़िया तुम बच्चों की सेवा करोगे, इतनी अगर पौधों की सेवा करोगे तो तुम्हें उतनी फल मिलेगा। ये सफाई इसकी इस तरीके से, देखो इतना कूड़ा निकला, अब ये निकाल के ये पौधा अब निकाला जाएगा। निकालने के बाद ये उल्टा फिर इसी में लगाया जाएगा। इससे इसको मत निकालो, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, निकालना मत। नहीं निकालना है, नहीं इसको मत निकालना, इसको आज ऐसे रहने दो अभी। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इसकी अभी रिकॉर्डिंग नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि ये अभी थोड़ा टाइम पहले हुई थी, इसलिए अब नहीं करवा रही मैं। माली भैया से पिछली बार, अब माली भैया जब दोबारा आओगे तब करवाएंगे इसकी, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी सिर्फ भैया इसकी कटाई छटाई और गुड़ाई कर रहे हैं और खाद डाल रहे हैं। ये देखो ये भी बोगनवेलिया है, ये डबल कलर में, जैसे इसके डबल कलर में पत्ते दिख रहे हैं, इसको थीमा बोगनवेल बोलते हैं। कौन सा? थीमा। थीमा हाँ। अच्छा। ये डबल कलर में पत्ते हैं, इसमें डबल कलर में ही फूल, सफेद और पिंक एक ही में पौधे में निकलते हैं, डबल कलर में। मतलब डबल पत्तों का कलर है तो डबल ही फूल निकलेंगे। कौन से कलर के? व्हाइट और पिंक। पिंक। अच्छा, तो ये तो जब निकलते हैं भैया सुंदर लगते हैं जी हाँ, बहुत ज्यादा, मगर ज्यादा फूल आते नहीं है इस पौधे में। फूल आते हैं बस जब टाइम से, आप जैसे इसके अब इसमें फूल जितने नए पत्ते निकल रहे हैं, अब इसमें फूल निकलेंगे, अब निकलेंगे। जी हाँ। मगर मैं चाहती हूँ मेरे गमलों में बहुत सारे फूल आए, अच्छे से भर भर के आए। ये भर भर के लो, आपकी खाद दवाई थोड़ी ज्यादा डालें और ज्यादा फूल आएंगे। भैया आप अच्छे से लगाओ मेरे पौधे, मैं हमेशा आपको कहती हूँ। अच्छा गाइस, एक बात मैं आपको और बताती हूँ कि मैंने सुना है कि जो पौधों के बीच में रहते हैं वो ज्यादा यंग रहते हैं और काफी टाइम तक जीते हैं, मतलब उनकी उम्र लंबी होती है माली भैया? सही सुना है मैंने? जी हाँ, उनको पौधों से ऑक्सीजन ज्यादा मिलता है। नहीं कहते मन भी ठीक रहता है, टेंशन भी दूर रहती है। अब वही वाली बात, ये पौधों पे जितना लगा रहा हो, जैसे बच्चों में है, ज्यादा बच्चों में अगर कोई बच्चे प्यार से रखेंगे, आराम से रखोगे, अगर कोई भी बच्चे अगर नफरत गुस्से से बोले तो आदमी को क्या फर्क पड़ता है शरीर पे, टेंशन हो जाती है ना बच्चे गलत बोले तो। जी हाँ, तो ये बच्चे के तरीके से तो कोई बोलते नहीं, जितने इसमें प्यार से बोलोगे इतने ये खुशियां देते हैं मन से। भैया कैसे सुना है कि उम्र भी लंबी होती है, बंदा यंग भी रहता है? मैम ये उम्र लंबी का मतलब है जैसे दिल में कोई टेंशन नहीं होगा, कोई बीमारी जब नहीं लगेगी तो ऑटोमेटिक शरीर फ्रेश। और जब वो बीमारी चिंता लग जाती है, अब कहते हैं कि चिंता लगने चिता है एक बार में जला, चिंता धीरे धीरे जलाती रहती है। सही बात है। शरीर में देखो, जितने शरीर को फिट रहेगा उतने शरीर लंबा चलेगा, और जितने शरीर में दिक्कत होगी उतने कम चलेगा। मैंने आपको बताया था ना मेरी तुलसी में काफी मंजरी आ गई है, जिसे मंजरी उसको कहते हैं, जो बीज होते हैं तुलसी के। इन बीजों से ये जैसे बीज होते लगाई जाती है, ये बीज होते हैं। देखिए ये माली भैया दिखा रहे हैं ना, ये बीज ऐसे छाटते रहोगे वहीं से फुटाव आ जाएगा और बढ़िया घनी हो जाती है। और अगर ये मंजरी नहीं काटेंगे ना आप तुलसी की, तो ये वहीं रुक जाती है, तुलसी बड़ी नहीं होती। तो अगर ये मंजरी काटते रहेंगे आप, इसके बीज इकट्ठे कर लो, और जब भी तुलसी लगानी हो ये मिट्टी में डाल दो बीज, तो
तुलसी अपने आप लग जाती है। ज्यादातर बरसातों में ये बीज लगते हैं। जी। आगे पीछे लगाओगे तो मुश्किल होता है, ये मैंने लगाकर देखे हैं। अगर बरसातों में लगाओगे तो फटाफट ये बीज लग जाते हैं, उसमें तुलसी उग जाती है। तो भैया ये मंजरी काट रहे हैं, देखिए मंजरी ऐसे काटते हैं। भैया कैंची से काट लो। कैंची से भी कट जाती है, कैंची से भी काटते, कैंची इससे थोड़ा बारीक ज्यादा, जो मोटा इससे मोटा काम ज्यादा, ये भी कटर देखो इस हिसाब से कट जाते हैं, ऐसे भी कट जाते हैं। देखिए भैया मंजरी काट रहे हैं। अब भैया मंजरी काटने की ना मैं तुलसी आपको थोड़े दिन हफ्ता 10 दिन बाद दिखाऊंगी, देखना कितनी सुंदर हो जाती है और कितनी भर जाती है। और भी देखिए गाइस, अब माली भैया की आ गई है चाय। माली भैया को हमारे घर की चाय बहुत अच्छी लगती है, कहते हैं मैं आपके घर की चाय बहुत पसंद करता हूँ। देखिए ब्रेड, चाय और फैन आया है माली भैया के लिए, और आया है पानी। अब माली भैया को मैं दूंगी। माली भैया चाय आ गई आपकी, आ जाओ। देखिए माली भैया कितने खुश होकर फटाफट आ रहे हैं कि मुझे चाय मिलेगी। माली भैया एक बार बताओ, आपको हमारे घर की चाय कैसी लगती है? एक बार फिर से मेरे YouTube फैमिली को बताओ। बहुत बढ़िया चाय लगती है, अच्छी बनती है ना हमारे घर की चाय। आ जाइए पी लीजिए। जो एक गमला मेरा बड़ा वाला टूट गया था, जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा हो गई थी और गमला खुद ही टूट गया, तो भैया ने उसको भी निकाल दिया है। ये मेरी तुलसी की सारी मंजरें, जो मंजर मेरी तुलसी की मंजरी जो होती है, सारी भैया ने काट दी है। देखिए अब मेरी तुलसी ठीक हो गई है, मंजरी बिल्कुल खत्म कर दी भैया ने। जैसे जैसे मंजरी आती है वैसे वैसे मंजरी काट देनी चाहिए, क्योंकि तुलसी की ग्रोथ बंद हो जाती है अगर हम मंजरी नहीं काटते। मंजरी काटनी बहुत जरूरी है। देखिए ये भी एक घास है जो ऐसे ही उग जाती है ना भैया, ये घास ऐसे ही उग जाती है गमलों में, मिट्टी में तो इसको उखाड़ना पड़ता है। ये भी गुड़ाई में आती है कि भैया जब गुड़ाई करेंगे तो इसको उखाड़ेंगे। भैया ये कुछ काम आती है? क्या काम आती है? दवाई में? ये क्या नाम है इसका? चंगेरी। चंगेरी। घास का नाम है चंगेरी। अच्छा भैया बताओ इसका नाम क्या है? चंगेरी। चंगेरी किस काम आती है? ये इसके पत्ते खट्टे होते हैं, ये जैसे किसी को पथरी के उसमें आती है, हार्ट में आती है, ये कितनी बीमारियों में आती है। ये बीमारी में काम आती है? हाँ। मतलब पथरी में? हाँ। इसको कैसे, मतलब पीस के खाते हैं, कैसे खाते हैं? पीस- चटनी बना के? पीस के, खाली पेट। पीस के। गाइस भैया बता रहे हैं इस पौधे का नाम चंगेरी है, जो अपने आप ही मिट्टी में उग जाता है, और जिसको पथरी होती है इसकी चटनी बना के खाओ तो पथरी निकल जाती है। लीवर में भी काम करती ये जिनका लीवर थोड़ा सा बड़ा होता है या फैटी होता है, उसमें भी ये काम आता है, ये पौधा चंगेरी का। मगर ये भैया ने उखाड़ दिया। भैया कह रहे हैं ये अपने आप फिर उगेगा तो नहीं उखाड़ूंगा। मैंने उसे भैया से बोला मत उखाड़ते, मगर भैया कह रहे हैं अब तो मैंने उखाड़ दिया है। चलो अब आगे से मत उखाड़ना भैया, काम आएगी ये भी। तो आज मौसम बहुत अच्छा है और अच्छे टाइम में गुड़ाई छिटाई करवा रही हूँ, क्योंकि अगर गुड़ाई छिटाई हो जाती है तो पौधे भी बहुत सुंदर हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद, और लगता है कि पौधे में जान आ गई है, कुछ बहुत अच्छे से लगने लग जाते हैं। तो मुझे खुशी है कि इस टाइम मैं गुड़ाई करवा रही हूँ और पौधे भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। और माली भैया के पास भी टाइम है और मेरे पास भी टाइम था। पौधों के लिए तो एनी टाइम, मेरे पास टाइम ही टाइम है। ये देखो ये जैकी है, ये मेरा, आपने टोनी देखा है, मेरा बनी देखा है, ये जैकी है। ये जैकी बहुत कम ऊपर आता है, ये बहुत प्यारा डॉग है। ये सोनो लाओ, शेकन करो, शेकन शेकन करो। ये बहुत अच्छे से करता है, ये बहुत प्यारा सा डॉगी है मेरा, बहुत प्यारा सा। आ जाओ, आओ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ जैकी, आओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ। वैसे आता रहता है, बाहर नहीं रहा। आओ
वैसे ही इतना ऊपर आता है मेरे, और आज आ नहीं रहा। आओ, आ जाओ। हाँ, आओ आओ आओ, आ जाओ। जैकी, जैकू, जैकू, देखो ये क्या कर रहा है। ये कह रहा है कि मुझे प्यार कर। ये ऊपर तक भी उठ जाता है, यहाँ तक आ जाता है ये मेरे। ऊपर आओ, ऊपर आओ, आज दिखाओ सबको कि जैकी कितना पारा सा ऊपर आ जाता है प्यार करने के लिए। आज उसका मन नहीं है आने का ऊपर। हमारे पास 3 डॉग हैं, 3। ये हमारे पास 3 डॉग हैं, 3। सोनू है ये। देखिए, आप देख सकते हैं माली भैया मेरे पीछे काम कर रहे हैं। माली भैया, धूप तो नहीं लग रही? मुझे तो लग रही है, कभी धूप तो कभी छांव। मौसम बहुत अच्छा है। धूप इतनी तेज निकल रही है कि खड़ा नहीं होया जा रहा, और कभी छाएं हो जाती है तो अच्छा लगता है, क्योंकि कभी बादल है और कभी मौसम साफ है। आजकल मौसम का भी कुछ पता नहीं है, कभी कैसा हो जाता है, कभी कैसा हो जाता है ना माली भैया? माली भैया कह रहे कभी बारिश कभी धूप, ये तो लगा ही रहेगा। बिन मौसम की बारिश हो रही है, सही बात है। अगर आपको भी ये मेरा व्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर दबा दीजिए। अभी देखते देखते लाइक दबा दीजिए। अगर मेरा व्लॉग खत्म हो जाता है तो आप लाइक करना भूल जाते हैं, तो दबा दीजिए लाइक। आओ आओ आओ, गमला लगाएं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तू प्यार मत कर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ गमला लगाएं। आ जाओ जैकी। जैकी लो। सही बात है। ये मैंने जो मैं पौधा लगा रही हूँ, ये मैंने एक पत्ते से लगाया था। जैसे ये पत्ता ये टूटा था, ये पत्ता उठा के मैंने इसमें लगा दिया, तो उससे आज ये 4 महीने के बाद, 4-5 महीने हो गए भैया, 4-5 महीने के बाद ये मेरा इतना पौधा बना है। जो मैं ना, हाँ, एक ही पत्ता लगाया था, लगा हुआ है ये वाला, वो बड़ा वाला, ये वाला। तो इसी से ये मेरा पौधा तैयार हो गया, जो कि मैंने अब दूसरे गमले में शिफ्ट कर दिया है। निकाल के पौधा दिखा दे, घर से दिखा दे। हाँ, घर से दिखा दे। चलो, मैंने आपको दिखाने के लिए गमले से निकाल लिया है। वैसे मैं लगा रही थी। ये देखिए, ये पत्ता लगा था इसका, और देखो ये इसकी जड़ें आ गई हैं, और इसमें इतने सारे पत्ते नए हैं, ये पौधा बन गया है। इसको अब दूसरे गमले में शिफ्ट करके इससे भी कई पौधे तैयार हो सकते हैं। ये स्नेक का पौधा है, ये बहुत रफ एंड टफ होता है, इसको देखभाल की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। ये आप एक पत्ते से भी पौधा बना सकते हैं। एक पत्ता टूटता है, आप मिट्टी में लगा दो, बस। वो टूट जाएंगे। पानी भी तो पड़ेगा। ये अब मेरा गमला तैयार है। अब मैं इसमें दूंगी पानी। ये देखो, मैं पौधे की कटाई कर रहा हूँ। ये कटाई सफाई में गुड़ाई करता हूँ। ये पौधे का अगर किसी को मेरे को जरूरत हो, 9873135126 ये मेरा फोन नंबर है। ये फोन नंबर किसी को जरूरत हो तो इस नंबर पे संपर्क कर ले। अगर किसी को पौधे में कोई दिक्कत हो रही, व्हाट्सएप करके फोटो खींच के भेज दे, मैं बता दूंगा क्या दिक्कत हो रही। ये मेरा, कभी भी किसी को गैस को जरूरत हो तो हमसे संपर्क कर ले। ये ब्लॉग ये देख लो। ये कटाई, ये मेरा मरुए का पौधा है। ये जैसे बेलपत्र अभी मैंने 1 महीने पहले अभी किया था, अभी इसमें देखो अब हल्का हल्का ये फुटाव आने लगा है। ये सब पौधे की तरह, ये देखो नींबू है, ये नींबू के तरीके से ये देखो पौधे में उग रहा है। ये नींबू लगे हुए हैं। ये देखो हमारे मैं दीदी हैं, उनके यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। ये देखो पौधे बटन बेल ये बना रखे हैं। ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया बटन पौधा। ये कम से कम 3 साल पुराना हो, 3-4 साल पुराना पौधा हो गया है। इस तरीके से ये बना रखे है। अभी छोटे छोटे पौधे, ये देखो अभी इधर ये देखो बटन बेल बना रखी है, बोनसाई। अभी ये देखो ये बोनसाई बनेंगे।
अब ये गमले में लगा रखे, अब इनको धीरे धीरे करके हम इनको बोनसाइज बनाऊंगा। इनकी इस तरीके से कटाई करके, जैसे ये पौधे इधर उधर भाग रहे हैं, इनकी इस तरीके से ये कटाई हो रही। अब इनको बोनसाइज बनाने, जितने एक्स्ट्रा ये निकलते जाएं, इनको इस तरीके से कटाए। अब जैसे मैं हल्का इतना एक बार में नहीं काटा, इतना काटा, अभी बिल्कुल ये गोल पौधा आ गया। इसका जितना ऊपर काटते रहोगे, इसका तना उतना ही मोटा जाएगा। जितना मोटा बनेगा उतनी ये बोन साइज का पौधा बन जाएगा। ये करीबन 6 महीने का पौधा लगा हुआ हो गया है। ये देखो कुछ पौधे इस तरीके से मैं डिजाइन बना रहा हूँ। जैसे ये हल्के हल्के डिजाइन बनते रहते पौधे के, जिस चाहो उस हिसाब से इसकी डिजाइन बना लो। ये डिजाइन चलती रहती है। ये जैसे बटन बेल है, ये देखो अभी छोटा बिल्कुल ये स्टार्टिंग हुई है। अभी कम से कम मान लो 2 महीने लगाए हो गए, 2 महीने के लगाए, ये इस हिसाब से लगाइए, इस हिसाब से करनी। ये बोन साइज का पौधा मेरे को बनाना है। अब ये पौधा 2 महीने का हो गया। यही पौधा आप देखो, ये इतने बड़े गमले में कम से कम हो गया, ये देखो 1 साल का पौधा। 1 साल में ये इतना बन पाया। ये हम डिजाइन करके, जैसे डिजाइन बनाते कोई भी बोन साइज में डिजाइन बनाओ, इस तरीके से बनती जाती है। हिसाब से डिजाइन, किसी को कोई भी बोन साइज का पौधा बनवाना हो या कटाई या सफाई हो, तो ये इस तरीके से किसी को जरूरत हो माली को, मेरे को संपर्क कर ले। नंबर मेरा 9873135126 है। ये नंबर मेरा, कभी भी किसी को जरूरत पड़े इस नंबर से कांटेक्ट कर ले। देखिए पौधों में थोड़ा थोड़ा कीड़ा भी लग चुका है। जब माली भैया इनके कटाई कर रहे हैं, कटाई और छटाई में पता चल जाता है कि पौधे में कीड़ा लगा है या नहीं। तो माली भैया कह रहे हैं कि इसमें कीड़ा मैंने आपको दिखाया है, थोड़े लग चुके हैं कीड़े भी। माली भैया फिर दवाई स्प्रे करोगे कीड़ों की? देखिए मेरी छत सारी गंदी हो गई है। गंदी तो हो ही जाती है जब आप अपने पौधों का काम करवाएंगे, तो जब तो गंदी होनी जाहिर ही है। ये माली भैया के लिए खाना आया है और माली भैया कह रहे हैं अभी मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। माली भैया थोड़ा सा तो खा लो। माली भैया मना कर रहे हैं। माली भैया 2 तो खा ही लो, खाने का टाइम है तो खा लो। देखिए माली भैया कर रहे हैं गुड़ाई। माली भैया ये तो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में गुड़ाई कर देते हैं? कहाँ गीली मिट्टी, वो दिख रही देखो, कल ही तो मैंने पानी दिया है इनमें। देखो मिट्टी देखो। अच्छा, कल ही मैंने वैसे पानी दिया, अभी बारिश भी आई थी। आधे गमलों में तो बारिश से तो कपड़ा नहीं भीगा, अगर ऊपर साइड मेरा नहीं भीगा तो आजकल तो 3-4 दिन से आई रही है, कल नहीं आई, परसों तो आई थी बारिश। तो ऐसे में कोई शर्ट भी ना भीगे तो ऐसी बारिश कोई कही जाती है? भैया आई तो एकदम तेज थी, चाहे बंद हो गई थी। अब ये देखो इस तरीके से पोस्टों में देखो, इधर कुछ नहीं होगा। ये देखो पलट के देखो, इधर काला काला कीड़ा दिख रहा है। हाँ दिख तो रहा है भैया, ये देखो। इधर से देखोगे बिल्कुल हाँ साफ, लीव साफ है। से देखो इधर से कितना कीड़ा। सही बात है, सही बात है। भैया ये मिट्टी जो निकाली है गमले में से, ये कहाँ करोगे? किसी चीज में डाल के रखना है इसको, पन्नी देना, कट्टे देना, ऐसे मत। हाँ ऐसे किसी चीज में ही भर के रखना, मिट्टी काम आ जाएगी। इसी लगे फैला ही नहीं, इसे भर के रख दूंगा कि पूरी जीता है। ये व्हाइट वाली है, इसी की फली देखो मैं लाया हूँ, काली वाली फली। इसमें देखो इसको मटर जैसी होती है, ये बीज निकले, ये देखो काले बीज निकलते हैं। इसके ये बीज है ना अपराजिता के? अपराजिता के बीज काली वाली बिलू के लगे, वो व्हाइट है। ये देखो ये ऐसे बीज निकलते हैं, जैसे मटर होता, मटर की तरह। ये देखो काले वाले बीज हैं, ये अपराजिता के बीज हैं जो माली भैया दिखा रहे हैं। ये देखो ऐसे? ये ऐसे करके निकाले जाते हैं। ये देखो अपराजिता के ये काले वाले बीज। एक अपराजिता इसी में डबल कलर की आती है, फूल मोटा फूल, वो भी काला होता है, डबल फूल। वो भी अभी लगाऊंगा, पौधा मिलेगा तो वो भी लाके लगा दूंगा, फिर दिखाऊंगा आपको। भैया बता रहे हैं ये जो मेरा पौधा नजर आ रहा है ये अपराजिता का है, और ये भी अपराजिता का है। सर्दियों में ये सारा सूख गया है, मगर थोड़े थोड़े अब पौधे होने लगे हैं। आगे देखो। मगर भैया ये जो बीज लाए हैं, भैया बीज अपने गांव से लाए हैं। ये है अपराजिता के बीज, जो कि पर्पल और ब्लैक कलर की होते हैं, जिसके फूल वो हैं। ये शिव भगवान को भी बहुत प्रिय होते हैं इसके फूल। अब तोरी के दिखा दो, तोरी के देखो फल। चलो तोरी के भी दिखाते हैं भैया। चलो अब माली भैया बताएंगे। मैंने तो आपको बताया था, माली भैया कह रहे हैं मैं बताता हूँ, तो माली भैया दिखाओ। ये देखो तोरी के बीज, ये देखो तोरी लगाई थी तोरी की। अब ये देखो फली, ये देखो यहाँ से बनी लगी, शायद ये दिख रही होगी,
ये तोरी बनने लगी, इतने बड़े में ये तोरी देखो लगने लगी। अब ये बहुत ज्यादा, इतने में कम से कम ये देखो तोरी सब में लगी। ये इसका देखो ये फल बन रहा है, ये दिख रहा होगा, ये फल तोरी का बन गया है, ये फल है, ये इसका फूल है भैया। ये तोरी बन रही, देखो अच्छा, तोरी तोरी बन रही है। हाँ। हाँ, लग तो रही है। ये तोरी ऐसे फूल आएंगे, फूल आने के बाद ये देखो कितने गुच्छे में, ये देखो कितने आ रहे हैं। ये देखिए, मैंने आपको पहले भी दिखाया तो अब भी दिखा रहे हैं माली भैया, ये तोरियां आ रही हैं। ये तोरी के फूल हैं, छोटे छोटे। ये जब थोड़े बड़े होंगे ना तब भी ये मैं आपको देखो, दिखाऊंगी। ये देखो कितनी तोरी है। ये भी तोरी है। ये हाँ जी। फूल ऐसे फूल के साथ फल बन जाते हैं। ये जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होती जाएगी मैं आपको दिखाती जाऊंगी। माली भैया ने इसमें ये बीज डाल रहे हैं। ये देखिए, ये बीज डल गए। अब इसको मिट्टी को थोड़ी गुड़ाई करके इसको छोड़ देंगे और इसमें फिर पौधे निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। कि मेरे पौधे ये काफी पुराने हैं और इनको बॉन्साई बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और मुझे बॉन्साई आजकल बहुत अच्छे लगने लगे हैं, इसलिए मैं अपनी बटन बेल और फाइकस को बॉन्साई बनाना की कोशिश कर रही हूँ। देखिए, ये भी बटन बेल भैया से मैंने बंधवाई है, कुछ मैंने बांधी है ये सारी तारों से। इसमें टाइम तो जरूर लगेगा मगर मुझको बनवानी थी बॉन्साई। ये सब गमले मेरे बॉन्साई बन रहे हैं जो आप देख रहे हैं। मैंने छोटे छोटे गमले लगाए हैं, इनमें भैया कह रहे हैं बॉन्साई जल्दी बनता है क्योंकि इसमें जड़ें ज़्यादा नहीं होती। बॉन्साई में जड़ें जो होती हैं उनको ज़्यादा स्पेस नहीं देना चाहिए। मुझे ये गिलास मिले था प्लास्टिक का, मैंने इसमें भी अपनी बटन बेल लगा ली। मैं कोशिश करती हूँ मुझे जो भी कुछ मिलता है मैं पौधा लगा लूँ उसमें। हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है ना माली भैया? हाँ मौसम अच्छा हो गया, हवा चलने लग गई, अब तो ठंडी ठंडी। धूप चली गई है, थोड़ी थोड़ी धूप है अभी भी, इतनी नहीं है जिसपे खड़े ना होया जाए। दीवालों की छाई आ गई, अब धूप है तो मगर धूप है तो है मगर इतनी नहीं है कि काम ना हो सके और गर्मी लगे। अब तो ठंडी हवा चल रही है। गाइस, आपको माली भैया ने बताया अपना फोन नंबर और उन्होंने कहा है आपको अगर कोई भी पौधों के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं उनको फोन करके, और उनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और पौधे की फोटो खींचिए और उनके बारे में जो भी कुछ पूछना चाहते हैं माली भैया कह रहे हैं कि मैं बताऊंगा। तो आप मुझे भी कमेंट कर सकते हैं और मैं भी आपको बताऊंगी माली भैया से पूछ के, या माली भैया से आपकी बात करवा सकती हूँ। तो माली भैया ने इतना तो कह ही दिया कि मैं आपको भी पौधों के बारे में बता दूंगा। जिसको भी कुछ पूछना हो आप माली भैया को फोन कीजिए, माली भैया सारी प्रॉब्लम आपकी फोन पर ही सॉल्व कर देंगे। अगर आपको माली भैया से काम भी करवाना है तो माली भैया कह रहे हैं कि मैं वो भी कर सकता हूँ। तो जब भी माली भैया की जरूरत हो तो माली भैया हाजिर हैं। ये मेरी गिलोय की बेल थी जो सारी सूख चुकी है सर्दी में। अब माली भैया ने इसको बाहर निकाल दिया पूरी बेल को, जो कि नीचे से गल चुकी थी। माली भैया दिखाओ जरा, ये देखो ये पूरी गल चुकी थी। माली भैया ने इसकी कटिंग की है, पौधे गमले में से निकाल के पूरी काट के। ये देखो ये सड़ गई थी, ये सड़ गई, देखो आप, ये इसकी ये सड़ गई है पूरी। ये सारी नीचे से खराब हो गई, गल गई है सारी। अब माली भैया इसको फिर से लगाने लगे हैं। वो माली भैया बोल रहे हैं गिलोय की बेल फिर से चल जाएगी क्योंकि अब इसका सीजन आ गया है ना माली भैया? जी हाँ। अब मैं थोड़े दिन बाद दिखाऊंगी कि ये बेल लगी है या नहीं लगी। ये 15 दिन के अंदर फुटाव आ जाएगा। 15 दिन में फुटाव आ जाएगा? हाँ, 15 से 20 दिन में फुटाव आ जाएगा। ये 15 दिन में इसमें से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। फिर मैं आपको फिर अपना व्लॉग बना के दिखाऊंगी। ये सफेद आंकड़ा का पौधा है ना भैया? सफेद आंकड़ा, ये देखिए फूल भी आ रहे हैं इसमें, फूल भी। ये शिवजी भगवान जी को ये पौधा बहुत पसंद है। अब इसी में ये देखो अश्वगंधा, ये अश्वगंधा भी बीच में लगी हुई है। ये अश्वगंधा, ये दो दो पौधे एक ही गमले में लगे हुए हैं, अश्वगंधा और आंकड़े का पौधा। माले भी इसे अलग कर दो, अश्वगंधा को किसी और गमले में लगा दो ना, ताकि ये अच्छे से। तो कितने अश्वगंधा उधर भी लगा है, तो कोई बात नहीं, इकट्ठा कर दो एक अश्वगंधा पूरा। एक गमला बड़ा ले लो, उसमें सारा डालो। ये मर जाएगा, इतना बड़ा पौधा पूरा सूख जाएगा। कौन सा? ये सुगंधा चाहे सफेद आंकड़ा, क्योंकि चलने को ऐसे चलना, ये इसकी जड़ नाजुक है, ये एक ही जड़ में देखो घुसी है ये दोनों। मगर इसमें पूरा वो नहीं हो पाएगा ना, पूरा चल जाएगा। इसमें कौन सी, इसकी जड़ें नहीं ज्यादा होती? जड़ें नहीं होती, दोनों की जड़ें। तो इसमें ढंग से करो, सीधा कर दो इसको,
तो ये सीधा बांधने के लिए कुछ नहीं है आपके पास? नहीं, तो ये बांधने का उसमें कोई चांस ही नहीं। लो ये सीधा हो गया, बस ऐसे करके लगा लो, सीधा हो गया तो बस। माली भैया को मैं जब भी मुझे लगता है माली भैया की जरूरत है मेरे पौधों को, मैं माली भैया को महीने में एक आधी बार तो बुला ही लेती हूँ। वैसे मैं रोज अपने पौधों की देखभाल खुद करती हूँ। सुबह मैं पानी देती हूँ। अभी तो सर्दियां चल रही थी तो मैं 2 दिन बाद पानी देती थी। अब गर्मियां शुरू हो गई हैं तो अब मुझे रोज पानी देना पड़ता है अपने पौधों को। तो सारे पौधों की देखभाल मैं खुद करती हूँ। और माली भैया की जो जरूरत होती है क्योंकि मेरे पास इतने सारे गमले हैं तो अकेले करना मुझे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए माली भैया तो महीने में एक आधी बार तो आते ही हैं। कभी कभी हो सकता है मैं 2 बार भी बुला लेती हूँ, मगर एक बार तो मैं बुलाती हूँ। देखिए गुड़ाई के बाद पौधे कितने सुंदर लगने लग जाते हैं। पहले केले का पेड़ कैसा लग रहा था, सारा सूख गए थे इसके पत्ते, अब केले का पेड़ बहुत ही सुंदर। तुलसी देख लीजिए, तुलसी देखिए कितनी प्यारी लग रही है क्योंकि कटाई छटाई गुड़ाई सब हो चुकी है। देखिए पौधे कितने सुंदर हो गए हैं, खुद ही खुद अच्छे लगने लग जाते हैं पौधे। क्योंकि पौधों को भी हर चीज चाहिए होती है, जैसे एक बच्चे को हर चीज चाहिए होती है ना, सफाई धुलाई, वो हिसाब पौधों का भी होता है। भैया ने सब गुड़ाई कर दी है। देखिए ये मैं आपको उस दिन बता रही थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। मैं इस पौधे के बारे में बता रही थी कि ये बॉन्साई बनवाया है मैंने। ये मेरा काफी साल पुराना पौधा था, गमले में लगा हुआ था बड़े। अब मैंने इसे छोटे गमले में लगवाया है बॉन्साई बनाने के लिए। ये बनाया है बॉन्साई मैंने, मुझे बॉन्साई बहुत पसंद है। और ये भी बॉन्साई बन रहा है मेरा। कुछ टाइम क्या कुछ साल लग जाते हैं बॉन्साई बनाने के लिए। अगर आप मार्केट से बॉन्साई लेने जाएंगे ना तो बॉन्साई हजारों रुपए के आते हैं। और ये मैंने घर में ही बनाने शुरू कर दिए अपने पौधों के साथ।